एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आज की 4 बजे की बड़ी खबरों में शुमार है। वो कुछ ही देर में हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि 4 बजे की बड़ी खबरों में आज हम बात करने वाले हैं वायरल बुखार के कहर को लेकर के योगी सरकार एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से हर जिले में एहतियातन कई बदलाव किए हैं और साथ ही साथ अब जांच होगी किस तरीके से बुखार यहां पर फैल रहा है। फिरोजाबाद से लगा करके राजधानी लखनऊ तक में अज्ञात बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फिरोजाबाद के इलाके में 50 लोग अज्ञात बुखार की चपेट में आकर के मौत के मुंह में समा गए। वहीं राजधानी में भी बुखार जो है वह पैर पसार रहा है। करीब 400 लोग यहां पर इसके संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम ने हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है और साथ ही साथ अब नोडल अधिकारी देखेंगे कि आखिरकार जिला स्तर पर व्यवस्थाएं क्या होंगी, कैसे होंगी और आगे सरकार कैसे जांच को लेकर के और लोगों की जान नहीं जाए उसके लिए एहतियात बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो साथ ही हम आपको बता दें कि आज 4 बजे में हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार चुनावी कवायद में जुटी हुई है और बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारी कर ली गई है। 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होंगे। हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वच्छता मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है और वहीं 4 ठिकानों पर छापेमारी यहां पर की गई है, उसकी भी खबर महत्वपूर्ण और उसके लेकर के भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर आज की मेरठ में फर्जीवाड़े से सैकड़ों करोड़ के लोन का मामला और इसमें राज स्नेह पर 4 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है और साथ ही छापेमारी सूर्या पैलेस ओल्ड प्रेमपुरी में की जा रही है। वहीं चौथी बड़ी खबर आज की जो हम आपको बताने जा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला सामने आया है। इसको लेकर के भी हम आपको खबर दिखाएंगे। स्वच्छता मिशन में 16 करोड़ का घोटाला सामने आया है और आरोप लगे हैं डीपीआरओ पर। इसे लेकर के एक जांच कमेटी का गठन किया गया था और जांच कमेटी की ओर से ये आरोप सिद्ध पाए गए हैं और इसे लेकर के अब कार्रवाई क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू और वायरल बुखार यह अज्ञात बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रखी है और इससे अब योगी सरकार सतर्कता के साथ निपटने की तैयारी कर चुकी है। हर जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से हाहाकार किस तरीके से मचा हुआ, एक्शन में सरकार, एक तरफ बाढ़ का खतरा और उसके बाद पैदा होने वाली बीमारियां, दोहरी चुनौती इस वक्त चिकित्सा विभाग के सामने है। चिकित्सा विभाग को सतर्क किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में डेंगू को लेकर के सभी जो जिला सीएमओ के अधिकारी हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया। उन्हें कहा गया कि तमाम जगहों पर व्यवस्थाओं को देखा जाए। कहीं अगर पानी जो है वो जल भराव हो रहा है उससे होने वाली परेशानी। और चलिए पहली बड़ी खबर की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार एक बड़ी बीमारी का रूप लेती हुई वायरल बुखार और डेंगू सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बनी हुई है। फिरोजाबाद में एक के बाद एक कई मामले सामने आए और वहीं राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 400 मरीज पाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी यूपी में
का मसला, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारी जिले में आज शाम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त कैसे किया जा सके। तमाम जिला अस्पतालों को सतर्क किया गया है। सभी सीएमओ को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरते, लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। और इसी खबर पर अब आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अब योगी सरकार बाढ़ और रहस्यमयी बुखार को लेकर के लगातार एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी जिलों के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, यानी नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं और उनको आज शाम तक सभी जिलों में पहुंचने के साफ साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 दिवसीय दौरे पर हैं, बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बड़ा आदेश आज जारी किया है, जिसमें प्रमुख अधिकारियों के यानी प्रमुख सचिव स्तर के, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जिले में फौरन पहुंचने के लिए कहा गया है और 7 सितंबर तक इनको जिलों में रहना होगा। उस जिले की जो समस्याएं होंगी, चाहे बाढ़ का मामला हो, राहत सामग्री वितरण का मामला हो या कटान का, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही डेंगू बुखार और वायरल बुखार फैल रहा है, इससे जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, उससे भी निपटने की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद शासन को सौंपेंगे। सरकार इस पर मंथन करेगी कि इस पर क्या क्या कदम उठाया जाए और अगर कहीं पे ज़्यादा समस्याएं हैं, जनता के सामने तकलीफ़ें आ रही हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने में लापरवाही जिन अधिकारियों ने किया है, अगर रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार जगह जगह से जल भराव, बाढ़, कटान से जनता परेशान है। दूसरी तरफ वायरल और ये बुखार जो है, इससे बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं, बच्चों को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। तो एक तरीके से कहा जा सकता कि प्रदेश में इस समय एक बड़ी समस्या आई है, बाढ़ और बुखार, ये बीमारियां। इन सारी चीज़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज ही फैसला लिया है कि सभी अधिकारी जिलों में जाएंगे, कैंप करेंगे, 4 दिनों तक रहेंगे, वहाँ के अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से वार्ता करेंगे और घटनास्थल पर यानी जहाँ पर समस्याएं होंगी वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। पूरी एक समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सरकार को सौंपी जाएगी। इससे अगला कदम उठाया जाएगा, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव करीब है। विपक्षी दल इसको मुद्दा बना रहे हैं। लगातार जनता के बीच में जो आक्रोश की खबरें आ रही थी, इसको रोकने के लिए, जनता को एक राहत देने के लिए, कहीं से आक्रोश ना हो, जनता में रोष ना व्याप्त हो। नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, वाकई चिंता की बात है, क्योंकि तमाम इलाकों में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ जो डेंगू का बुखार का कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो फिरोजाबाद की बात करें, 50 बच्चों की मौत यहाँ पर हुई और उसके बाद 3 डॉक्टर्स पर गाज गिरी। आपको बता दें कि यहाँ पर सस्पेंड 3 डॉक्टर्स को किया गया। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दें कि 5 सितंबर से इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी और साथ ही साथ 20 सितंबर तक ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन चलेंगे। बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां संगठन के स्तर पर इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर के की गई हैं। आपको बता दें कि लगातार अब कोशिश इसी बात को लेकर के है कि कैसे आखिरकार चुनावों को लेकर के पार्टी पूरी तरह से कवायद में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। बीजेपी सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। 5 सितंबर से बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू होगा। 20 सितंबर तक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चलेंगे। सीएम योगी सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी से करेंगे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से इन सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे। सुनील बंसल और बीजेपी के दिग्गज नेता सम्मेलन करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। पंकज, अब तमाम पार्टियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी संगठनात्मक जो कवायद है चुनाव की, वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, क्या कुछ जानकारी? बताना चाहूंगा आपको कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में
होड़ मची है कि कौन आगे निकल जाए। और इसीलिए जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, बसपा ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र काशी से होने जा रही है। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दूं कि लगभग जो बड़े जितने भाजपा के जो बड़े नेता हैं प्रमुख जगहों से, वो सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे बनारस में 5 तारीख की शुरुआत होगी, 20 तारीख तक ये प्रबुद्ध सम्मेलन चलना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और अपनी बातें जो सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी, कार्यकर्ताओं द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या विकास हुआ इस सरकार में। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अब कमर कस रही है और निश्चित रूप से जो 2022 के चुनाव में बिल्कुल पंकज, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर रही थी पंकज, और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को लेकर सतीश मिश्रा लगातार सक्रिय बीएसपी की तरफ से देखे जा रहे थे। और उसके बाद अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की जनवादी यात्रा और अब भारतीय जनता पार्टी की का ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, क्या रूपरेखा इसे लेकर के बनाई गई है, किस तरीके से सम्मेलन होंगे? हाँ जी, बताना चाहूँगा आपको कि जो बनारस के जो भी जनप्रतिनिधि, जो 8 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के, तो उनके द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं 5 तारीख को और इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बसपा का जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था उसको देखते हुए भाजपा ने भी अपनी कमर कसी है और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है कि आम जन तक पहुंचे कि सरकार ने क्या कार्य किया, कितना विकास हुआ क्षेत्र का। तो इसलिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जो है कमान संभाली है। जी हेमंत। बिल्कुल पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग का यह सम्मेलन और इसे लेकर के पार्टी के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 सितंबर से सम्मेलन की शुरुआत होगी और जैसे कि सहयोगी पंकज बता रहे थे कि तमाम तैयारियों के साथ पार्टी अब चुनाव में जा रही है और इसी को लेकर के तमाम कवायद। चलिए एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी में आपको बता दें, सीबीआई की रेड को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मेरठ से बड़ी खबर, बड़ा फर्जीवाड़ा और उसके बाद सीबीआई की ओर से कार्रवाई की गई है। तो राज स्नेह के 4 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें सूर्या पैलेस और ओल्ड प्रेमपुरी में सीबीआई का छापा पड़ा है। वर्धमान फ्लोर मिल और साथ ही साथ मोहकमपुर में छापेमारी की गई है। खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है राज स्नेह ग्रुप और इसे लेकर के सीबीआई अब लगातार तमाम तथ्यों को खंगालती हुई नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सनुज का रुख करेंगे। सनुज, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सीबीआई के छापेमारी को लेकर के आपके पास? हाँ देखिए, अभी फिलहाल सीबीआई की जो रेड है वो लगातार जारी है और जो राज स्नेह के जो मालिक बताए जाते हैं मनोज गुप्ता और अशोक जैन, इनके प्रतिष्ठानों पर छापे पड़े हैं, इनके घरों पर छापे पड़े हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और ये बताया जा रहा है कि दोनों ने ही खुद को दिवालिया घोषित कर लिया था। करीब 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो लोन लिया गया था वो फर्जी कागजात लगाकर लोन किया गया था। कई बैंक के कर्मियों की इसमें मिलीभगत भी सामने आ रही है। तमाम चीजें हैं और सुबह से ही सीबीआई की जो ये रेड है वो शुरू हो गई थी, अभी तक भी चल रही है। ना किसी को आने की इजाजत है, ना बाहर जाने की इजाजत है और लगातार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक कब्जे में ले लिए गए हैं। टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में 4 स्थानों पर ये छापे पड़े हैं। सूर्या पैलेस है, सदर बाजार है, मोहकमपुर है और एक अन्य स्थान है। इन 4 जगह पर ये छापेमारी की गई है। पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग से टीम यहाँ पर पहुंची थी और देखिए मेरठ में कई शोरूम हुआ करते थे राज स्नेह के, जहाँ से जो गाड़ियां हैं उनकी डिलीवरी किया जाती थी। ऐसे में ही इन लोगों ने एक सब्ज बाग दिखाकर लोगों को भी ठगने का काम किया और करीब 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो लोन है वो फर्जी कागजात के आधार पर लिया था। तो अपने आप में गंभीर मामला है। इसकी शिकायतें हुई थी और उसके बाद आप जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। लोगों ने पूरी एक प्लानिंग के तहत खुद को दिवालिया घोषित कर लिया था।
अब उस दिवालिया घोषित करने के पीछे की क्या वजह थी, कितनी संपत्तियां इन लोगों ने खरीदी, किन किन इलाकों में ये संपत्तियां खरीदी गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ दिन बाद मिल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से सीबीआई की 4 स्थानों पर रेड पड़ी है, महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं, तो हो सकता है जल्दी कई और बड़ा जो खुलासा है वो हो सकता है और कई और लोगों पर भी इस मामले में शिकंजा कस सकता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मामले में मदद की थी। 85 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 85 करोड़ रुपए का लोन लेना, वो भी फर्जी कागजातों के आधार पर लोन लेना, धीरे-धीरे अब बैंक तथ्य की सामने तमाम आते प्रक्रिया। जाएंगे। जो सीबीआई की जांच इस वक्त चल रही है और छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल करके आता है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 4 बजे की अगली खबर उन्नाव से। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी उन्नाव से, जहां पर एक बड़ा घोटाला स्वच्छता मिशन में सामने आया है। स्वच्छ भारत मिशन में एक बड़ा घोटाला सामने आया। दरअसल डीएम की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था जब इस घोटाले की शिकायत मिली, और उसके बाद कमेटी की ओर से जब जांच करवाई गई तो डीपीआरओ के खेल को पूरी तरह से इस कमेटी की जांच में साफ हो गया है, सामने आ गया। जांच टीम ने डीपीआरओ के खेल को उजागर किया है। तो ये बड़ी जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन में 16 करोड़ का करीब घोटाला। डीपीआरओ आरपी यादव ने स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला किया, इस बात की पुष्टि यहां पर जो टीम है, 4 सदस्यीय टीम, उसने अपनी जांच में की है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घोटाले को लेकर के? एक जांच टीम का गठन किया गया था, जांच टीम ने अपने तथ्यों में क्या कुछ पाया है? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये पंचायती राज अधिकारी का पूरा मामला है। सामने आया है लगभग ये 16 करोड़ रुपए का एक वित्तीय अनियमितता पाई गई है, जिसमें कई मद में ये मद में आता है, जिसमें कई व्यय खर्च होते हैं, जिसमें जागरूकता अभियान को लेकर, शौचालय को लेकर, तो कई जगह पे इस पैसे को खर्चा किया जाता है, जिसका 1% जो IEC होता है वो यहाँ पे देखा गया है कि इसके व्यय का जो विवरण है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। तो जो उन्नाव के जिलाधिकारी है, उन्होंने जिला पंचायती राज अधिकारी से इस पूरे मामले के व्यय का विवरण मांगा था, जिसमें कि एडीओ पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इन फाइलों पे साइन करके और तब शासन में देना था। लेकिन डीपीआरओ ने क्या किया कि इन सारी फाइलों को एक सचिव से साइन करा के और सचिव से साइन कराने के बाद उसको शासन को भेज दिया। जो ये पूरा मामला उन्नाव सीडीओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराई और हालांकि अभी एक कमेटी और गठित की गई है जो इस पूरे मामले के वित्तीय अनियमितता की जांच अभी भी कर रही है। लगभग 16 करोड़ का ये जो पूरा मामला है ये देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये घोटाला जो है वो कितने करोड़ रुपए का है, क्योंकि अभी भी जांच जो है वो चल रही है। लेकिन शासन में रिपोर्ट भेजी गई है, जो डीएम है उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजी है इनके सस्पेंशन के लिए, जिसको लेकर अभी जो है पूरे जिले में खलबली मची हुई है। जी गौरव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लगातार अब ये उम्मीद की जा रही है कि शासन की ओर से इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।